ओशो ने शरीर के 7 चक्रों के बारे में भी बात की है। वह 7 चक्र जो होते तो हमारे भीतर हैं, लेकिन वह हमारे बाहरी शरीर को शक्ति भी प्रदान करते हैं और हमारे व्यक्तित्व को भी बना डालते हैं। इन्हीं चक्रों के कारण आप अपने पूरे व्यक्तित्व को, पूरे जीवन को बदल सकते हैं। करना क्या होगा? एक छोटा सा संकल्प करना होगा। उस संकल्प सूत्र के माध्यम से आप अपने जब आज्ञा चक्र को मना लेंगे, उसके बाद आपकी जिंदगी आपकी ओर ही चलेगी। जैसे पानी बहता चला जाता है उसी ओर, जहाँ पर उसे आनंद मिल रहा हो, जहाँ पर वो जाता है वहीं से आनंद। तो इन 7 चक्रों के बारे में आज हम आपसे बात करें। 7 चक्रों का क्या अर्थ? भीतर का जो दूसरा शरीर है, प्राण शरीर, वह बाहरी शरीर को कैसे स्पर्श करता है, कैसे उसे शक्ति प्रदान करता है, उसी का यह सब खेल है। 7 चक्रों का 7 चक्र जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से लेकर सिर के ऊपर तक मौजूद है। इन 7 चक्रों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, किस चक्र को कब सक्रिय होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यही नहीं, इन चक्रों का क्या मतलब है और कैसे यह हमारे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला चक्र, सबसे नीचे वाला पहला चक्र जो रीढ़ की हड्डी के पास सबसे नीचे अंत में, जब आप पीठ सीधी करके बैठे वहाँ पर होता है। पहला चक्र यह जन्म इंद्री के पास है, इसीलिए यह काम को प्रभावित और आतुलित करता है। दूसरा चक्र नाभि के पास, नाभि चक्र भी कहा जा सकता है। नाभि का केंद्र भय का केंद्र है। जैसे काम का चक्र जन्म इंद्री का चक्र होता है, वैसे ही नाभि का केंद्र भय का केंद्र होता है। प्राचीन समय में जब सैनिक युद्ध की शिक्षा लेते थे, उस समय में वह अपना नाभि चक्र को ही सफल बनाने में कार्य करते थे, कोशिश करते थे कि इस पर उनका नियंत्रण हो। कुछ लोग ऐसे होंगे दुनिया में, जब वह परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं, कोई डर लगता है, तब उनका पाचन खराब हो जाता है। यह बस इसी कारण है क्योंकि नाभि चक्र में डर और भय समाया हुआ है। तीसरा चक्र राग और मोह। कितना आसान लगता है ना यह सुनने में कि बस एक सुझाव भर से ही हम इन चक्रों को बदल सकते हैं और इनसे हमारा सारा जीवन, हमारा सारा व्यक्तित्व बदल सकता है। करना क्या है? बस एक ऐसा सूत्र बांध लेना है कि आप इनको अपनी तरह से चला सकें। लेकिन यह कैसे होगा? जब आप इन पर नियंत्रण ही नहीं, आप इनको सक्रिय भी करेंगे। इसके आगे हृदय चक्र, इसे लगाव का केंद्र माना जाता है। यह स्त्रियों का ज़्यादा सक्रिय होता है। आपने देखा होगा कि लगाव स्त्रियों को ज़्यादा होता है। स्त्री कहती है कि मेरे पास बस एक जगह हो जहाँ पर मैं बस बांध कर बैठी हूँ, मैं घूमना फिरना भटकना नहीं चाहती। लगाव होता है स्त्रियों को अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी चीज़ों से। जिन लोगों को ज़्यादा लगाव होता है उनका यह चक्र ज़्यादा सक्रिय है। कंठ का केंद्र जो मुंह के पास चक्र होता है, हमारे लिप्स के पास, उसे कंठ का चक्र भी कहते हैं। जो भी विचार, जो भी वाणी हमारे पास होती है, हम दोहराते हैं, बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, समय व्यर्थ कर देते हैं। उनको अपने इस चक्र पर काबू पाना होगा। कैसे? मौन से। मौन की साधना से इस चक्र को निष्क्रिय किया जा सकता है। हमारी दोनों आँखों के बीच होता है छठा चक्र। छठा चक्र जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप कल सुबह 6 बजे उठ जाएं, लेकिन आप नहीं उठ पा रहे क्योंकि आपका आज्ञा चक्र आपके कहने में, आपका इस पर उतना नियंत्रण नहीं, यह सक्रिय नहीं। अक्सर लोगों को देखा गया कि वह पूरा वचन करके, पूरा ठान करके सोते हैं कि कल मैं 4 बजे उठूँगा। सुबह होते ही उनका मन खुद उन्हें कहने लगता है कि आज सो जाओ, कल से उठना, आज सो जाओ, 6 बजे उठ जाना। इसे कहते हैं कि आज्ञा चक्र पर आपका नियंत्रण नहीं है। यह है छठा चक्र। जब भी आपने कभी कोई फैसला लेना हो, तब भी आपने देखा होगा कि दोनों आँखों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको बोझल महसूस होता है, स्ट्रेस महसूस होता है। वह इसीलिए क्योंकि जब आप कोई फैसला करते हैं तब भी यह छठा चक्र ही काम आता है।
क्या आप खुद को आज्ञा दे सकते हैं? क्या वह आज्ञा पूरी होती है? इस बात से ही पता चल जाएगा कि आपका यह चक्र सक्रिय भी है या फिर नहीं। तो व्यक्तित्व को बदलने के लिए हमें संकल्प लेना होगा। संकल्प का एक सूत्र, संपूर्णता से पूरी तरह से संकल्प लेने के बाद ही आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आपके चक्र का आपके वश में होना, सक्रिय होना बेहद ज़रूरी है। अगर यह सक्रिय हो जाएगा तो आपके बहुत सारे काम अच्छे से होंगे और आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को, आप खुद को आज्ञा दे सकते होंगे। और आज्ञा मानने के लिए उस चक्र का होना, सक्रिय होना बेहद ज़रूरी है। एक आखिरी चक्र, जब भी आप सिर से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, तभी यह चक्र सक्रिय होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाकी के चक्र तो सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन सिर का चक्र नहीं हो पाता। इसके पीछे का कारण यह रहा है कि वह लोग किसी लगाव में, किसी काम में, किसी इच्छा में, किसी लोभ के या फिर किसी डर के कारण ही सोचते रहते हैं। यही कारण है कि उनके सिर का चक्र तो सक्रिय नहीं होता, लेकिन शरीर के बाकी अंगों के चक्र हैं जो वह ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उसी से हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, उसी से हम बता पाते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति क्रोधित है, यह व्यक्ति क्रोध में रहता है, यह व्यक्ति लगाव में जीता है, इसे मोह है, इसे मोहब्बत है और इसे नफरत है लोगों से। ये इसीलिए है क्योंकि जो लोग सिर से नहीं सोचते, वह दिमाग के चक्र का इस्तेमाल नहीं करते, वह शरीर के बाकी अंगों के चक्रों में ही फंस कर रह जाते हैं और उनके ज़्यादा सक्रिय होने के बाद वह औरों की बातें मानते हैं, किसी पर विश्वास कर लेते हैं और वैसे ही उन बातों को चलने देते हैं, बजाय कि उन बातों को वह खुद सोचे। ओशो हमेशा कहा करते थे कि आप बातों को खुद सोचें, खुद जाने, खुद माने। अगर मैं भी कह रहा हूँ तो भी उसे मत मानिए। वो इसीलिए कहते थे ताकि आपका सिर का चक्र सक्रिय हो जाए। आज्ञा चक्र और सक्रिय चक्र, जिनके ये दो चक्र भी सक्रिय हो जाते हैं, उनका जीवन सफल माना जाता है। नमस्कार।